जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उसे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस और ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी आश्रय मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्य के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है और उन्हें बाहर ले जाती है तो ले जाने दो। वे जितना शीघ्र बह जाए उतना अच्छा ही है। मानव देह ही सर्वश्रेष्ठ देह है। वह मनुष्य ही सर्वोच्च प्राणी है, क्योंकि इस मानव देह तथा इस जन्म में ही हम इस सापेक्षिक जगत से संपूर्ण तथा बाहर हो सकते हैं। निश्चय ही मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं और यह मुक्ति ही हमारा चरम लक्ष्य है। मन का विकास करो और उसका संयम करो। उसके बाद जहाँ इच्छा हो वहाँ इसका प्रयोग करो। उसे अति शीघ्र फल प्राप्ति होगी। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे भाव ऐसे हैं जो पराये को भी अपना बना देते हैं। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करे, कम से कम दूसरों का नुकसान न करे। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। प्रयास करें कि आप एक हफ्ता, एक महीना या फिर एक साल तक, जैसा आपको उचित लगे, किसी के बारे में बुरा मत बोलो और बुरा न सोचो। आपका जीवन दूसरों से 100 गुना जल्दी बदलेगा। आप ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे। दूसरों को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा न रखे कि उसको दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। यदि दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं। कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क बन जाए। इसीलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वो मेरे लिए अदृश्य होता है। यदि मनुष्य अच्छा शिक्षित हो, उसके पास विनम्रता का ज्ञान हो, वो अनुशासित हो, तो वो अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान उसी व्यक्ति को मिलता है जिसका कोई लक्ष्य हो, अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हो, देश की भलाई के लिए काम करना चाहता हो, लोक कल्याण के लिए काम करता हो, मानवता के लिए काम करना चाहता हो, जिसमें जिज्ञासा होती है। मनुष्य को एक बात समझनी होगी कि यदि जीवन जीना है तो जीवन में आने वाले हर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनसे डर कर भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काट कर अलग कर दो और स्वयं को अनुशासित करो। इस जीवन में जो भी मनुष्य पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत्यु है उनके लिए जन्म भी। इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। आप जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करते रहो। कभी भी ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों की आदत होती है सिर्फ तुम्हारी बुराई ही याद रखने की। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है वो सुखी रहता है
और वो जीवन में कभी भी हारता नहीं है। सत्य के मार्ग पर चलना थोड़ा कठिन रहता है, परंतु जीवन में सत्य ही जीतता है। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना, क्योंकि सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रखता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूड हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। अपने जीवन में संतुष्ट रहे, क्योंकि संतुष्टि में खुशी शामिल है। यदि जीवन सकारात्मक सोच और सकारात्मक विचारों से जिए तो हम खुश रहते हैं। हमारे द्वारा किए जाने वाला हर कार्य हमेशा आनंद तो दे नहीं सकता, परंतु कुछ किए बिना आनंद भी नहीं मिल सकता। वर्तमान का हर क्षण आनंद से भरा हुआ है। यदि आप समझदार है तो आप इसे देखेंगे। आनंद में एक अलग ही ताकत होती है। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य खुश रहना है। जीवन में केवल एक ही खुशी है कि सभी से प्यार करना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना। खुशी कैसे लेना है या देना है, ये आप पर निर्भर करता है। खुशी उन सुख सुविधाओं में अधिक होती है जो हर रोज होते हैं, न कि किस्मत के बड़े टुकड़ों की तुलना में जो कभी कभार ही होते हैं। सभी सुख या दुख केवल उस व्यक्ति की गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं जिससे हम प्रेम से जुड़े होते हैं। आनंद लॉजिक का आदर्श नहीं, बल्कि कल्पना का है। आप जो कुछ चाहते हैं उसके बिना रहना खुशी का एक अनिवार्य हिस्सा है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर मनुष्य उसे अपना समझ लेता है। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। यदि साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है। की गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। कर्म को धर्म से अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वो कभी नहीं टूटते। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज्यादा अच्छा लगे तो वो प्रेम है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर नम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। आपके लाइफ में सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट हो, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी अंधकार हो, सुबह होते ही सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। इंसान के लिए समस्याओं का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समस्याओं के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। यदि हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। आज मुश्किल है, कल कठिन है, लेकिन कल के बाद का दिन सुंदर है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, मगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां कभी भी हरा नहीं सकती।
खुद से मत कहो कि तेरी मुश्किलें बड़ी है, बल्कि मुश्किलों से जाकर कह दे कि तेरा हौसला कितना बड़ा है। यदि आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते तो ये परिस्थितियां आपका कल लिखेंगी। मनुष्य सोचता है कि जब वो धन वैभव से संपन्न हो जाएगा तो उसका जीवन सुखी हो जाएगा, लेकिन जिनके पास ये है वो भी तो दुखी है। इसका अर्थ ये है कि इन सभी से सुख नहीं मिलता। सुख और दुख आपके विचारों का खेल है। जिसने सुख की तलाश की है वही इंसान सबसे सुखी है। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य है यहाँ से मुक्त होना। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और सुख दुख को समान रूप से सहन करता है। सब कुछ तोड़ देना, लेकिन कभी किसी का भरोसा और उम्मीद मत तोड़ना। इसमें इंसान की आवाज नहीं निकलती, पर तकलीफ हद से ज्यादा होती है। मनुष्य अहंकार और गलत फहमियों के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलत फहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती। पाने वाला हमेशा बड़े होते हैं। दरार कभी बड़ी नहीं होती। भरने वाले हमेशा बड़े होते हैं। इतिहास के हर पन्ने पर लिखा है, दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती। निभाने वाले हमेशा बड़े होते हैं।